नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को नए टॉपिक आप लोगों के सामने में जो कॉमन मुद्दा है, लोगों का बेसिकली प्रॉब्लम होती है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ समझते हैं तो क्लास में तो आपको सब समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही घर चले जाते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट आपके खोपड़ी में नहीं जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्लास में तो हमको ये लगता है कि हम इस कॉन्सेप्ट के टॉपर हैं, हमको सब समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं दिमाग को ये लगने लगता है कि ये चीज़ मुझे आती ही नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि समस्या ये नहीं है कि हमको चीज़ आती नहीं है, समस्या ये है कि हम बेसिकली अपने माइंड को एक्टिव मोड पे नहीं लाते हैं। एक्टिव मोड में कहने का मतलब ये है कि हमको लगता है कि चीज़ हमारे को सब पूरी तरीके से समझ में आ रही है, लेकिन जो चीज़ होती है वो हमको उतनी देर तो वहाँ जल्दी जल्दी जब बताया जाता है तब हमारे खोपड़ी में समझ में आ जाती, लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं हमारी माइंड क्योंकि वहाँ पे पैसिव रोल में काम करती है। कहने का मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं कि हमको वो चीज़ याद हो रही है, वो हमारे माइंड जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहा होता, वो पैसिव हमको कोई समझा देता है तो हमको उतनी देर तो चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम घर अब स्कूल से या कोचिंग से या कहीं से बाहर आते हैं तो हम वहाँ पे हमारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से लर्निंग रोल में नहीं रहता है, हम पैसिव लर्न करते हैं। कहने का मतलब है हम चीज़ों को तोड़ते नहीं हैं, कनेक्शन नहीं बैठाते हैं, कोई विजुअल पैटर्न नहीं बनाते हैं जिससे चीज़ हमको लॉन्ग टर्म सस्टेन रहे, लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी में चली जाए। तो कहने का ये मतलब है कि चीज़ें हम जब दूसरों से पढ़ते हैं तो हमको सब लगता है कि उतनी देर क्लियर हो गया है, क्योंकि उतनी देर हमारी मेमोरी जो होती है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नहीं होती है। लेकिन घर जाके हम जैसे ही कोई किताब खोलते हैं, कोई कॉन्सेप्ट खोलते हैं, हमको खाली समझ में आता है, हमको लगता है कुछ नहीं आता, पूरी तरीके से ब्लैंक हैं। तो बेसिकली क्योंकि हमारे जो माइंड होता है वो कभी भी एक्टिव रोल वहाँ पे नहीं करता है। टीचर बताता है, हम लोग सिर्फ कथा की तरीके सुनते हैं। जब तक हमारे दिमाग में फियर नहीं आता है, कोई भी चीज़ हमको फियर नहीं करती है, तब तक हमारा मेमोरी एक्टिव रोल में नहीं आता है। तो पूरा गेम तुम्हारे माइंड के सिस्टम का है, तुम बस दूसरों को फॉलो करते हो। अपनी तरफ से जब तक ब्रेन खुद नहीं एक्टिव रोल में आती है, खुद इफर्ट नहीं लगाती है, तब तक तुमको लगता है कि तुमको सब कुछ आ रहा है, पर तुम इल्यूजन के जो भ्रम होता है अंडरस्टैंडिंग का उसमें जीते हो। जब कोई हमको समझाता है तो हमको लगता है कि मुझे आ रहा है, पर एक्चुअली में तुम्हें तब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी जब तक तुम खुद उससे प्रोसेस नहीं करोगे, खुद नहीं रिकॉल करोगे, खुद किताब बंद करके नहीं सोचोगे, खुद इंटरलिंक नहीं करोगे, खुद विजुलाइजेशन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे। रिवीजन का भी रोल होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो हमको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देर तक नहीं याद रहती जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है इविंगास का फॉरगेटिंग कर्व। जो कोई भी चीज़ होता है वो मेमोरी हमारी पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद उसका 50% उड़ जाता है। अगर हम रिवीजन न करें तो धीरे धीरे वो मेमोरी सिर्फ 25% बनती, लेकिन हम अगर उसका एक बार रिवीजन करें तुरंत, फिर 3 दिन में करें, फिर 7 दिन में करें, फिर इसके बाद हम उसका महीने भर में करें, इसके बाद फिर अगले 15 दिन में अगर हम उसका रिवीजन कर दें तो वो चीज़ हमारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए चली जाती। लेकिन हमारा मेमोरी जब तक खुद से कष्ट नहीं उठाता, खुद से मेहनत नहीं करता, तब तक जो है हमारे ब्रेन उसको सीरियस नहीं लेता और वो चीज़ों को क्या करता है, डिलीट करने लगता है। जो पुरानी मेमोरी होती है वो नई मेमोरी के साथ क्लैश करती है, जिससे जो माइंड में चीज़ें भरी होती हैं वो नई चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है, जिससे हमारा मेमोरी जो है या हमारा ब्रेन है वो पूरी तरीके से सीरियस नहीं लेता है। और जब माइंड को डर होता है, ब्रेन को डर होता है, तभी वो किसी काम को सीरियस लेता है। तो अब इसके सल्यूशन क्या है, कैसे हम जो चीज़ें हैं उनको कन्वर्जन के जरिए लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएँ? तो हमको पहले रूल SQ3R टेक्निक का यूज करना चाहिए। कोई भी चीज़ देखो उसका तुरंत हर तरीके से एनालिसिस करो, उस पर पॉसिबल क्वेश्चन बनाओ, अपने माइंड को बार बार थकाओ, बार बार ट्रेन करो, बार बार उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, रीड करो, बार बार उसको बोल बोल के, ताकि मेमोरी में जो तुम्हारे
ब्रेन के वायर हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हों, जिससे तुम फिर उन सारी चीज़ों को बंद करके लिखो कि तुम कितने पॉइंट याद कर पा रहे हो, कितने सोच पा रहे हो, जिससे तुम अब उस चीज़ को रिव्यू करो। तो SQ 3R टेक्निक का यूज करके आप जो है, चाहे आप लॉ पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक होती है ये फेमाइन टेक्निक, इसको नॉर्मली बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी नॉलेज होता है उससे आप कनेक्शन जोड़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो जो गैप है उनको जोड़ के आप एक जैसे आप मिरर के सामने बैठ के जो भी आपको आता है वो आप उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, वर्बली बोलते हैं या पढ़ाते हैं या किसी को समझाते हैं, तो वो मेमोरी में लॉन्ग टर्म के साथ चली जाती। जैसे हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, माइंड में एक मैप बना रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, फिर जो हमको समझ में आया उस नॉलेज को हम दोबारा से इन्फोर्स करके एग्ज़ाम के पहले टेस्ट कर रहे हैं। जैसे टेस्ट सीरीज देना, PYQ लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, तो चीज़ें हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए चली जाती हैं। इसीलिए हमको एक्टिव लर्निंग करनी पड़ती है। हम सिर्फ ये नहीं कि सर बोल रहे हैं तो हमको याद हो गया, हमको एग्जाम्पल के साथ अपने जो पैसिव से एक्टिव रोल में लाना है मेमोरी को। 5 मिनट का रूल बनाना है कि जो हमने पढ़ा है उसको नोटबुक बंद करके लिखें, खुद से बोलें क्या सीखा, फिर उसको हम दूसरों को सेल्फ टीच करें, पढ़ाएं, खुद टीचर बने। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो क्लियर करें उस चीज़ को, फिर एक पेज में जो इम्पोर्टेंट पूरा टॉपिक है उसको लिख ले, फिर ब्रेन से बुलवाएं, इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐड करें, जिससे क्या होगा आपको आसानी होगी। इम्पोर्टेंट कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें, नॉलेज जैसे ला पढ़ रहे हैं तो इंटेंशन नॉलेज को समझें। जब ये चीज़ें आप बार बार करेंगे तो आपके दिमाग में मेमोरी जो है वो एक्टिव रोल में आएगी, और जब एक्टिव रोल में आएगी तो आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद कर पाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म में अप्लीकेशन उनका लगा पाएंगे। तो ऐसे ही है कि हमको जैसे ज़िंदगी में क्लियरिटी हम दूसरे लोगों से लेते हैं लेकिन वो हमको नहीं मिलती, तो वैसे ही ब्रेन को अगर कुछ याद कराना है तो उसका फ्लो समझना है और खुद से मेमोरी को वो काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक्टिव रोल, एक्टिव लर्निंग और SQ 3R टेक्निक का रूल का और फेमाइन टेक्निक का यूज करके हम चीज़ों को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। क्लियरिटी बाहर से नहीं आती है, क्लियरिटी अपने ब्रेन को एक्टिव मोड में लाओ, कष्ट दो, मेहनत कराओ, तब चीज़ें जो है उसको लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। जैसे सोक्रेट कहता है कि आई कैन नॉट टीच एनी बडी एनीथिंग, मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, पर आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो जब तक तुम अपने मेमोरी को एक्टिव नहीं करोगे, मेहनत नहीं कराओगे, उसको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, नई नई टेक्निक का यूज नहीं करोगे, प्रोमोडोरो टेक्निक, गैप 15 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट ब्रेक लो, तो इस तरीके से अपने मेमोरी को ट्रेन करना है, एनालिसिस करना है, कनेक्शन बैठाना है, विजुलाइजेशन करना है, रियल एनालॉजी से जोड़ना है, जिससे टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, गाइड करना है, आपको सोचना सिखाना है, लर्निंग करना है। और जब ये आप चीज़ें सीख लेंगे तो चाहे वो लॉ का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या ज़िंदगी में आप जो भी है पढ़ रहे हैं, या कुछ भी आप साहित्यकार हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, मेमोरी को शार्प करने का, मेमोरी को बेहतरीन बनाने की यही ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं, जिससे आपको चीज़ें पढ़ने में सिर्फ पढ़िए नहीं, उस पर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगाइए, समझिए कि अब इतना पढ़ा हूँ इसके बाद क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी जनरेट करिए, इंटरलिंक करिए, चीज़ों का कनेक्शन बनाइए, चीज़ों को विजुलाइज करिए, तोड़िए, समझिए, उसका एप्लीकेशन देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिए, लॉन्ग टर्म 360 डिग्री सोच पैदा करिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो फिर कुछ नए टॉपिक, कोई नई प्रॉब्लम के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।